पढ़ा हुआ याद नहीं होता। सर पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, थोड़े समय के लिए याद रहता है और फिर गायब। तो दोस्तों आज आपको मैं अपनी लाइफ के 3 प्रैक्टिकल तरीके बताता हूं जो पर्सनली मेरे लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहे हैं, साइंटिफिक वेरीफाइड है और आपको भी बहुत फ़ायदा देंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और जो तीसरा तरीका है वो तो बहुत ही खास है। तो सबसे पहला तरीका, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो उसको आप विजुअलाइज करके पढ़े, कनेक्ट करके पढ़े, कहानी बना के पढ़े, तो आपको वो लंबे समय तक याद हो जाएगी। कहानी क्या, जैसे आपको बताता हूँ। मान लो आपने पढ़ा कि नाथ द्वारा चित्रशैली है, वहाँ पर कमला और इलायची नाम की क्या है, महिला चित्रकार है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, कितने हजारों तरीके इसको याद करने के। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं जब श्रीनाथ जी दर्शन करने गया था तो वहाँ पर मैंने इलायची की चाय पी थी और वो बड़ी टेस्टी थी, और जो उसकी होटल थी वो कमल के फूल से डेकोरेट थी, तो कमला इलायची आपको याद हो जाएगा। ये तो मैंने एक तरीका बताया, ऐसे 1000 तरीके। जैसे मान लो आपने पढ़ा कि बीकानेर में रुकनुद्दीन अली राजा और मुन्ना लाल नाम के क्या है, चित्रकार है। बीकानेर चित्रकला में आपने ये पढ़ा, तो आप ऐसे इसको बना सकते हो कि मुन्ना मेरा दोस्त है, मेरे पास में ही रहता है और वो बीकानेर चला गया और बीकानेर में उसने क्या प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाई, बड़ी प्यारी है, और मैं भी जाऊँगा तो बीकानेर उन पेंटिंग को देख के आऊँगा। तो आप इतना जब सोचोगे तो आपको फिर वो कहानी हमेशा याद रह जाएगी कि मुन्ना लाल बीकानेर गया था, उसने चित्र बनाए थे। तो ये तरीका है, इसको विजुअलाइज मेथड भी कहते हैं, कि आप किसी चीज़ को कहानी बनाकर याद कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपके नोट्स का काम तो हो गया, नोट्स से वो चीज़ आपने उठा के कहानी बना के ले ली आपके माइंड के अंदर। अब खेल शुरू होगा। अब वो चीज़ आपके दिमाग में चली गई, अब उसकी वैलिडिटी 1 दिन के लिए तो कम से कम रहेगी कि 1 दिन तक आपको वो चीज़ पूरी तरीके से याद रहेगी। अब आप नोट्स को रख दो साइड में और उसको करो रिवाइज। ये दूसरा तरीका है, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि वो चीज़ 8 दिन 10 दिन के बाद आपको 40-50% ही याद रहेगी, आप उसको भूलने लगोगे अगर आप उसको वापस से रिवाइज नहीं करोगे तो। अब जिस दिन आपने कहानी बना के वो टॉपिक पढ़ा, उस दिन आप उस नोट्स को साइड में रख दो, क्योंकि उस दिन तो आपको नोट्स की जरूरत रहेगी नहीं, और उसको आप आंखें बंद करके रिवाइज करो कि मैंने ये पढ़ा था, इस कहानी में ऐसा हुआ था, ये व्यक्ति वहाँ गया था, इसने ये पेंटिंग बनाई थी। ये आप एक बार उसको तुरंत रिवाइज कर लो। उसके बाद जब आप फ्री होते हैं, जब आप वॉक कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, या फिर आप एकांत में बैठे हो, तो भी आप उसको रिवाइज कर लो। ये हो गया दूसरा रिवीजन। उसके बाद जब आप रात को सोने जाओ तो सोने से 5 मिनट पहले भी वो टॉपिक एक बार आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि मैंने आज ये पढ़ा है, इस चित्रकला में ये है, ऐसे हुआ है, या फिर कोई भी टॉपिक है तो मैंने आज ये पढ़ा है। 5 मिनट आपको उसको रिवाइज करो, क्योंकि आप जब सोओगे तो वो रात भर दिमाग में आपकी चीज़ घूमती रहेगी। और जैसे ही आप उठो, बेड से नीचे उतरने से पहले आप एक बार और 5 मिनट उसको हल्का सा रिकैप कर लो माइंड में, क्योंकि वो आपके दिमाग में तो रहेगी चीज़। तो आप उसको रिकैप कर लो कि मैंने ये पढ़ा था, इस तरीके से ये टॉपिक था। तो आपने उसके 4-5 बार रिवाइज कर लिया उस चीज़ को एक ही दिन के अंदर, तो उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को आप छोड़ भी देंगे और 1 सप्ते के बाद भी पढ़ेंगे तो चलेगा। 1 सप्ते में उसको वापस पढ़ लीजिए, उसके बाद 1 महीना हो तो 1 महीने में फिर वापस से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। अब वो आपको एग्जाम तक, या यूं कह लो कि आपको वो चीज़ें सालों तक याद रहेगी, आप उसको भूल नहीं सकते। और अगर आप महीने में भी एक बार पढ़ोगे तो वो चलती रहेगी। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका फिर क्या होगा, तीसरा तरीका है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अगले क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आप उस PYQ को जब हल करोगे तो आपको 80% क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन फिर भी 10-20% ऐसे रहेंगे जो आपके नोट्स में नहीं थे। तो आप उनको क्या करो, पढ़ो, याद करो और नोट्स के अंदर लिख दो और फिर उसको रिवाइज कर लो एक बार, तो आपका काम बन जाएगा। अब आजकल के जो पेपर आ रहे हैं RPSC के, अभी रीट मुख्य परीक्षा का हुआ था, तो उसमें लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष वाले, लेकिन वो क्वेश्चन भी कहाँ से बन रहे हैं, वो PYQ से ही बन रहे हैं अधिकांश। लेकिन उसमें क्या किया जा रहा है कि 4-5 PYQ को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो जब आप इतना नोट्स पढ़ेंगे, इतने PYQ रिवाइज करेंगे, तो आपकी इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि आप उन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं, विजुअलाइज करके पढ़ो, उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करो और आप PYQ याद कर लो। बस इतना करते ही आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसी प्रकार के स्टडी टिप्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल GK विद आदित्य को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आदित्य जैन प्रतापगढ़ की धरती से आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।